हमारा YouTube चैनल कैरियर पिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन के बारे में बात करेंगे। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे या रेलवे ग्रुप डी या कोई स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी का जीडी का तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी साइंस का जो पोर्शन है बहुत ही अच्छा प्रश्न रखा जाता है। आप देखे ही होंगे एग्जाम, अगर आप लोग लिखे होंगे कोई ना कोई एग्जाम तो आप देखे ही होंगे कि साइंस का कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उनमें से आज हम लोग बात करेंगे विटामिन के बारे में। साइंस का तो बहुत बड़ा है। अब ये विटामिन किस में रखा जाता है? इसको बायो में रखा गया है। विटामिन को बायो में रखा गया है। ठीक है, अब इसमें से विटामिन हम लोग आज पढ़ेंगे। अब विटामिन होता क्या है? विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? कार्बनिक यौगिक है, याद रखिएगा, यह यौगिक है। ठीक है, कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन क्या है? कार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है, ठीक है, हार्मोन्स है, या तो फिर अदर दे देगा कुछ भी। तो याद रखना है कि विटामिन क्या है? कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, अब देखिए विटामिन की खोज 1911 ईस्वी में फंक के द्वारा किया गया था। फंक कौन है? फंक वैज्ञानिक है, उसके द्वारा किया गया था। इससे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, इससे सिर्फ हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसका सेवन से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और आसानी से हम अगर कोई भी विटामिन से कमी अगर होने वाली बीमारी है, अगर इसकी सेवन हम कर रहे हैं तो हम उससे बच जाएंगे। आ गया ये। अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? ए, डी, ई और के। कौन कौन है? ए, डी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसको याद रखने का तरीका है कीड़ा। याद रखिएगा, विटामिन जो वसा में घुलनशील है उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? कीड़ा से, के ई डी ए, कीड़ा। कीड़ा से ही याद रख सकते हैं हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन को। अब जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। बी और सी ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील है और रेगुलरली इसका सेवन हम लोग को आवश्यक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो डेली यूज के जो सामानें होती है उसमें ही विटामिन सी हम लोग स्टोर कर लेते हैं, ले लेते हैं। ठीक है ना। देखिए अब विटामिन सी कहां से मिल जाएगा हमको? नींबू, संतरा, टमाटर, हरी मिर्च। इसका सेवन तो कहीं ना कहीं हम लोग को हो ही जाता है और इससे हम लोग को विटामिन सी पूरा हो जाता है। अगर नहीं होती है तो फिर आप बाहर से ले सकते हैं, जैसे इनका विटामिन सी का गोली भी आता है। ठीक है ना। चलिए आगे ये, अब आगे देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अब देखिए यह क्या है? यह गाजर, हरी सब्जी, पपीता, पका आम, दूध, फल, अंडा, मांस इत्यादि में पाया जाता है। ये सब पाया जाता है मगर सबसे ज्यादा मात्रा में गाजर में। ठीक है, विटामिन ए सबसे ज्यादा मात्रा में कहां पाया जाता है? गाजर में। ठीक है, अब आ गया ये। अब इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात में कम दिखाई पड़ना या नहीं दिखाई पड़ना, ये नाइट ब्लाइंडनेस का काम होता है। जैसे दिन में आपको अच्छी तरह से दिखाई पड़ रहा है, जैसे ही शाम ढल रही है आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से आपको समस्या हो रही है। सूखी त्वचा रोग, आपकी त्वचा सूख रही है, बार बार ड्राई हो जा रही है, तो ये भी विटामिन ए की कमी है। आंख का सूख जाना, बहुत सारे व्यक्तियों को देखे होंगे कि आंख जो है ना वो छोटा हो गया है और इसके बीच में पूरा काला पड़ा हुआ है और उसके साथ में इतना लगेगा ना कि चिपका हुआ है। तो इसी के कारण है, विटामिन ए के कारण आंख का सूख जाना। ठीक है, अब आगे ये विटामिन सी। इसको हम लोग अस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। नींबू, संतरा, टमाटर, हरी मिर्च में पाया जाता है विटामिन सी और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। एग्जाम में हरी मिर्च के बारे में पूछ लिया गया था, बोला कि 4 ऑप्शन दे दिया था। अब पूछा कि इनमें से किसमें विटामिन सी पाई जाती है? ऑप्शन में हरी मिर्च था और बहुत सारा सब्जी का नाम दिया हुआ था, मगर वो हम लोग जानते हैं क्या, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, मगर विटामिन सी वाला वो खट्टा पदार्थ कोई दिया ही नहीं था। तो लास्ट में ऑप्शन कौन था सही? हरी मिर्च। तो आप लोग याद रखेंगे कि हरी मिर्च और टमाटर 2 ऐसे सब्जी है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी
इसे कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है तथा इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। देखिए याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। यह सूर्य के किरण, दूध, मक्खन, अंडा, पनीर इत्यादि में पाया जाता है, जिसका सेवन हम लोग करते हैं तो विटामिन डी हम लोग को आसानी से मिल जाता है। अब सूर्य का किरण में कब मिलता है? सुबह वाला जो किरण है उसमें सूर्य के किरण में मिलता है, 12 बजे धूप वाला नहीं मिलेगा। इसके कमी से क्या होता है? रिकेट्स या एस्टियोमेलेशिया नामक बीमारी होता है। देखिए रिकेट्स का होता है क्या? पैर का मुड़ जाना, पैर हाथ का मुड़ जाना। देखोगे छोटे बच्चों में रिकेट्स की बीमारी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और एस्टियोमेलेशिया में यह वयस्क व्यक्तियों का होता है, यानी जो बड़े व्यक्ति हो गए हैं बच्चे छोड़ करके उसको हो जाता है ये बीमारी, पैर हाथ मुड़ना या हड्डी का कमजोर हो जाना, ये सब होता है। आगे आइए, विटामिन ई। विटामिन ई को हम लोग किस नाम से जानते हैं? टोकोफेरोल। हरी पत्तेदार सब्जी, अंकुरित अनाज, दूध, फल इत्यादि का सेवन से हम लोग विटामिन ई मिलता है। अब देखिए इसकी कमी से कौन सा बीमारी होती है? जनन क्षमता में कमी आती है, यानी कि बच्चे को जन्म देने में किसी न किसी तरह की समस्या आ जाएगी, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, दैट मीन्स गर्भ धारण कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना, यानी कि जनन क्षमता में कमी आ जाती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? या तो अंकुरित अनाज खाइए आप। अंकुरित अनाज में सबसे कारगर जो होता है, सबसे कारगर है, आप अंकुरित चना खाइए, या तो अंकुरित मूंग खाइए, या तो अंकुरित गेहूं खाइए। उसमें विटामिन ई की मात्रा काफी ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। आगे आइए, विटामिन के, ठीक है, फाइलोक्विनोन, इसका नाम है विटामिन के का, फाइलोक्विनोन, ठीक है। अब ये क्या है? टमाटर, हरी सब्जी, दूध, फल इत्यादि में पाया जाता है। इसका कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनना। अगर किसी को चोट लग गया है, ब्लड बाहर जा ही रहा है, तो विटामिन के का कमी है। अगर विटामिन के मेंटेन रहेगा तो 4 से 5 मिनट तक ब्लड जाएगा, उसके बाद धीरे से वो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो जिस जगह पे कटेगा उस जगह पे धीरे से रक्त का थक्का बन जाएगा और ब्लड फिर अपना सर्कुलर करता रहेगा अपना जगह से। आगे देखिए, नोट में क्या है? मछली में विटामिन ए पाया जाता है, जबकि मछली के यकृत में विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है ना। मछली पूरा खाएंगे तो विटामिन ए मिलेगा, मगर सिर्फ उसका यकृत खाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? विटामिन डी मिलेगा। अब देखिए आगे, अब यहां से विटामिन ए, सी, डी, ई के आपको पढ़ा दिए। आगे सीरीज पढ़ेंगे बी का, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा। उसके बाद अगला वीडियो आएगा आपका सिर्फ और सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा। आप लोग आराम से उसको देखिएगा, ठीक है। इसको पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइएगा, देखिएगा फिर कितना हमको याद है, फिर भूल गए। जो याद आपको रहेगा अच्छी बात है, नहीं रहेगा फिर उसको रिवीजन कर लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है।